आज आप लोग से सिर्फ एक जैसे सामान्य बात होती है, स्पेशल बातचीत, कोई तामझाम नहीं, कोई आते के साथ बहुत बड़ा बड़ा बात नहीं, एक नॉर्मल बात आपसे करने आए, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि सामान्य बातचीत। मतलब जिसको लगना चाहिए कि आपके साथ हम बैठ करके आपके समस्याओं को समझ पा रहे हैं और उन चीजों को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि हम जिस किसी बातों को यहां पर लाएं, यानी उसकी चर्चा करते हैं, हो सकता है कि हर एक के जीवन में वो चीज चलना शुरू हो जाए। तो होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि हर एक आदमी तैयारी कर रहा है, लगातार तैयारी कर रहा है, उसके पेरेंट्स का उससे काफी उसका आशा होता है कि वो बहुत अच्छा करेगा, कल जाकर के नौकरी लेगा तो समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा हमारी बढ़ जाएगी। तो तमाम ऐसी चीजें आपके साथ चलती होगी। अब होता क्या है कि कुछ बच्चा का ना हर बार एग्जाम दे रहा है कुछ ना कुछ, कभी इस मामले से कभी उस मामले से। देखिए कंपटीशन है, सीटों की संख्या कम है, एप्लीकेंट ज्यादा है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली तो बात होगी। उसमें से कुछ का सिलेक्शन होगा, कुछ का नहीं हो पाएगा। अब क्या होता है कि हम लोग क्या है ना कि इतना आसान्वित होते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ सफलता को देखते हैं, और अगर उनमें से आपके ग्रुप में से कोई सफल हो गया तब उसका उदाहरण प्रस्तुत करना शुरू कर दिया घर में। वो क्या किया था, जो तैयारी किया तो उसका हो गया, तुम्हारा क्या दिक्कत हो जा रहा है कि तुम्हारा हो ही नहीं पा रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें घर में चलती है। और इस बीच में बच्चा क्या होता है कि बच्चा एकदम इमोशनल टाइप का हो जाता है। उसको लगता है कि हम क्या करें भाई, हम तो अपना बेस्ट दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि बच्चा कोई गलती कर रहा है, बच्चा अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, बहुत अच्छे शिद्दत के साथ पढ़ भी रहा है, नोट्स का जुगाड़ कर रहा है, अपना पूरा जुनून लगा दिया, उसको भी नौकरी चाहिए। क्योंकि अब वो बच्चा नहीं कि अपना टाइम वेस्ट कर रहा है जिसके कारण उसकी नौकरी नहीं हो पा रही है। अब यहां पर थोड़ा सा इसको समझिएगा इस बात को। बच्चा तैयारी कर रहा है, तैयारी करने के वक्त जो है अब तो बच्चा इतना तक आ गया कि किसी शादी समारोह या किसी फंक्शन में अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। लोगों का सवाल इतना ज्यादा पूछा जाता है कि अरे कब तक होगा, कब तक होगा। मतलब समझ लीजिए कि उसके लिए अब जो है जीवन जो है वो उसको लगता है कि इन सभी चीजों से हट करके कहीं एक जगह पड़े रहे। बहुत सारे बच्चा जो बाहर पटना में तैयारी कर रहा है या दिल्ली में तैयारी कर रहा है, वो घर नहीं आना चाहता, किसी फेस्टिवल में शामिल नहीं होना चाहता है, इसलिए कि लोग समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करने लगते हैं कि उसका देखो वो हो गया, कहां पढ़ा था, यहीं से सेल्फ स्टडी किया, ऐसे हो गया। देखिए हर एक के जीवन में सफलता और असफलता का सिस्टम चलते रहता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हम उस तमाम ऐसे चीजों के बीच में अपने आप को पूरी तरह से हतोत्साहित कर ले। आपको इन सभी चीजों को सुनना पड़ सकता है, लेकिन जब आप सफल हो जाइएगा तो वो सारे बात खत्म हो जाएंगे। तो हम तमाम उन बच्चों से निवेदन करते हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से, जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने तैयारी का विश्लेषण जो है या अपने रिजल्ट का विश्लेषण बहुत लोगों के बीच में मत कीजिए। मेरा मानना है, हो सकता है आपको करने में अच्छा लगता हो तो वो अलग बात है, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन उससे बढ़ता चला जाता है। आप बोलिएगा बस इस बार मेरिट में 1 नंबर से छट गए, 2 नंबर से छट गए, तो फिर अगले बार के वैकेंसी के लिए आपका वेट करेगा, फिर अगले बार के वैकेंसी के लिए आपका वेट करेगा, चाहे वो निगेटिव वेट करे या पॉजिटिव करे। कुछ लोग तो आपके चाहते हैं कि आप सेटल हो जाइए, और कुछ लोग चाहते हैं कि आपका सेटलमेंट नहीं हो रहा तो उस पर हम अपना जो रोटी सेकें, कुछ आपके बारे में बात करें ताकि उसको मजा आता है। बाकी कुछ होना जाना है नहीं। तो हम बस एक स्पेशल बातचीत आप लोग से इसलिए करने आए हैं कि आप जब अपनी तैयारी को करें तो एकदम थोड़ा गुम होकर के कीजिए, थोड़ा सा शांत होकर के कीजिए, और अपने बारे में ज्यादा डिटेल मत दीजिए कि हम ये तैयारी कर रहे हैं, पिछले बार ये दिए थे, उस बार वो दिए थे, वो एग्जाम दिए थे, ये सब मत दीजिए। आप अपनी तैयारी को निरंतर मतलब गतिशील रखिए, ब्रेक मत लीजिए, और लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश मत कीजिए कि भाई उनके साथ जाएंगे तो हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे, वो बुरा बोलेंगे। ये सब मामला अब खत्म हो चुका है, क्योंकि लोग अब वर्तमान में जीना पसंद कर दिए हैं। आप अगर पीछे किसी के लिए कुछ किए हैं और वर्तमान में उनके लिए नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि उनका जो आइडियोलॉजी है आपके प्रति वो खराब हो जाएगा, वो बदल जाएगा। क्योंकि अब लोगों का मानसिकता बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए हमको लगता है कि आप जो है अपना वक्त जाया ना करें, किसी को संतुष्ट करने के चक्कर में अपने आप को खत्म ना करें। आप अपनी तैयारी को करते रहिए, गतिशील बने रहिए, लगातार अपने टारगेट को देखते रहिए, और टारगेट को हमेशा देखते रहिए कि मेरा ये टारगेट है, हमें अचीव करना है, चाहे जो कुछ भी हो। हम अपनी पूरी तैयारी, पूरे शिद्दत के साथ इस परीक्षा को पास करेंगे और अंतिम रूप से सफल होंगे। और उस समाज में जो अन्य लोग जिस तरह से अपने सीने को ऊंचा कर करके सामाजिक रूप से अपने आप को
तटस्थ करते हैं, अपने आप को साबित करते हैं, वो करना ही पड़ेगा। देखिए हमको उतना शायरी वायरी नहीं आता है, लेकिन हमको उतना ज्यादा वो लंबा चौड़ा जो किसी का गजल चुरा करके बोलने नहीं आता है कि हम आपको सुना दे, लेकिन इतना जरूर है कि एक लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, जो समाज का एक्सपीरियंस है, उस समाज के बीच में रहने वाले व्यक्ति के रूप में मैं जरूर ये जानता हूं कि अगर हमारी बात कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके रूबरू, आपके आसपास ये चीजें चल रही है, तो आपको चुपचाप से अपनी तैयारी निरंतर बनाए रखिए। कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, बोलो कि अब कुछ नहीं कर रहे हैं, देखते हैं, तो हो सकता है कि उसका एक्सपेक्टेशन आपसे कम हो जाए और इसी बीच में अपनी तैयारी को अंजाम देते हुए नौकरी लीजिए। और नौकरी होने के बाद पीछे का जितना भी मामला है वो सब खत्म हो जाता है और फिर से आप सिरमौर बन जाते हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा बात नहीं है जिसके कारण आप हतोत्साहित होइए, अपने कार्य को करते रहिए और किसी भी ऐसे चीजों को मत बांधिए कि नौकरी के बाद करेंगे। ये सब फालतू बात है। कहने पहले नौकरी हो जाए तब ये वहां जाएंगे, तब वहां घूमने जाएंगे, तब होली मनाएंगे, तब दशहरा मनाएंगे, तब दीपावली मनाएंगे, सब फालतू बात है। जब जो वक्त आए उसमें शामिल होइए, लेकिन निरंतरता को, कंटिन्यूटी को बरकरार रखिए, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखिए और अपने कार्यों के प्रति वफादार बने रहिए, खुद में वफादार बने रहिए। किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि वो देखेगा हमको पढ़ते हुए तो बहुत अच्छा बात है। आप आपको खुद लगना चाहिए कि अगर हम पढ़ के निकले तो हम सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, हमने जितना पढ़ा वो हमारे कंपटीशन के लिए उपयुक्त है कि नहीं, जितना हम पढ़ पा रहे हैं वो हमारे परीक्षा पद्धति के लिए उतना महत्वपूर्ण है या नहीं। बस आप अपने से बात करें, किसी और से बात करना और किसी और को दिखाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई परफॉर्मेंस दिखाने की जरूरत है। यह भी नहीं मत कीजिए कि वहां टेस्ट मारे, वहां टेस्ट मारे, टेस्ट का कॉपी दिखाइए कि हम देखो वहां अव्वल आ रहे हैं। ये सब कोई मायने नहीं रखता है। अक्सर आप देखेंगे कि बहुत अव्वल आने वाले टेस्ट में एग्जामिनेशन हॉल में उनका हाल बुरा हो जाता है। बस ये समझिए कि आपको जो सिलेबस मिला है उसका तैयारी करना शुरू कीजिए, उसको पढ़िए, आराम से पढ़िए, कहीं कोई दिमाग इधर उधर लगाने की जरूरत नहीं है। ये हम आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं डाल रहे हैं, कोई मोटिवेशन स्लोगन नहीं डाल रहे हैं, कोई बड़ा बड़ा गजल और वो क्या कहते हैं पंक्ति आपके लिए मोटिवेट के लिए नहीं दे रहे हैं। आपके साथ होने वाली घटनाओं को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। हमें लगता है कि आप अपने आप को संयमित रह करके, अपने आप को एक अलग सिस्टम में ला करके, सारे चीजों में शामिल हो करके फिर भी आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बाहर के प्रेशर को अपने ऊपर आने मत दीजिएगा। लोग क्या बोलते हैं कहने दीजिए, लोग रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अगर उन सभी बातों का पकड़ना शुरू कीजिएगा तो आपके आधे दिमाग में वही बातें चलेगी और निश्चित रूप से आप पढ़ने बैठिएगा तो उन सभी बातों का ज्यादा प्रभाव आपके दिमाग पर रहेगा। आपके दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ प्रभाव रहना चाहिए कि इतना तारीख को हमारा परीक्षा होगा, इस परीक्षा में हमारे सिलेबस का डिमांड इतना है, कौन कौन खंड बचा हुआ है उस खंड को पढ़ के खत्म कर देना है और अंतिम से नौकरी ले लेना है और सफल हो जाना है। जय हिंद, जय भारत।